आपको पता है, मेरे पीछे 2 आत्मा खड़ी है। तो हम क्या है कि उसको वहां पे जैसे बोतल में बंद करके, ऐसे डोल के अंदर बंद करके, यानी डोल में डाल के उनको, जैसे शरीर होता है ये एक शरीर के तौर पे काम लेते हैं। फिर कि भाई हम किसी दूसरे का शरीर नहीं ले सकते, उसको यानी वो बनाते हैं आकृति बना के, और उस आत्मा को उसमें डाल के और फिर उसको वहाँ पे हरिद्वार मोक्ष संतान नहीं होता। जैसे कि 1 महीने की वो प्रेगनेंसी रह गई, वो फिर खत्म हो गया, फिर 2 महीने की रह गई, फिर खत्म हो गया। तो ऐसे क्या है कि वो बार बार के अंदर प्रेगनेंसी रहती है, खत्म हो जाती है, रहती है, खत्म हो जाती है। 3 साल से कम बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उन बच्चों को हम साथ में लेते हैं और साथ में लेके और क्या है कि वो कोक का बंधन खिलाते हैं। ये इस पुतले में चुभ रही है, लेकिन ये चुभेगी कहाँ पे? जिस बंदे पे कर रहे हैं उस पे। जो बंदा कर रहा है उसके ऊपर ये चीज लगेगी। ये घायल, जैसे जैसे हम कील लगाते जाएंगे वैसे वैसे घायल होता जाएगा। आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर क्या है कि एक यानी डोल के ऊपर वो कील लगाने लग रही थी लड़की, और वो जो खिलाड़ी था वो अपने आप ही बेहोश होने लग रहा था। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और अभी मैं मौजूद हूँ गुजरात में। गुजरात में मैं कहीं जा रहा था तो हमें एक जो अघोरी हैं वो हमें मिले हैं, और काफी शहर से दूर और एकांत जगह में ये जा रहे थे। तो हमने कहा, मैंने कि महाराज थोड़ा सा बात करना है, तो ये हमने बैठा लिए हैं। तो अभी बात करेंगे कुछ तंत्र को लेके, क्योंकि मेरे चैनल पर जब भी आप देखते हैं तो तंत्र से रिलेटेड ही और अघोरी तांत्रिक यही मिलते हैं। तो महाराज जय महाकाल। जय महाकाल। आपका शुभ नाम क्या है महाराज? नागा साधु अघोरी बाबा जी बोलते हैं। अच्छा महाराज, जैसे तंत्र जो क्षेत्र है इसमें कितना समय हो गया आपको आए हुए? मेरे को कम से कम 26 साल हो गया। 26 साल से तंत्र में काम। अच्छा, अघोरी ये कहते हैं कि जैसे शमशान में हड्डी वगैरह खाते हैं, मुर्दे वगैरह खाते हैं, क्या ये होता है? क्या हाँ, ये होता है। अच्छा। ये क्या है कि हम जब तपस्या करने के लिए जाते हैं ना, तो क्या है कि हमारे को जंगल में जाना पड़ता है। और जंगल में क्या है कि कोई चीज ऐसा खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो जो चीज हमारे को दिखाई देती है वो हम खा लेते हैं। और ये जैसे बोलते हैं कि जैसे जो अघोरी वास्तव में अघोरी है वो अपना मलमूत्र खा लेता है, ये सब चीजें ऐसी, मतलब कभी घृणा वगैरह नहीं होती कहीं? सब नहीं, वो घृणा कैसे होगी? जो चीज की उन्होंने यानी तपस्या की है तो उनके अंदर सब कुछ करना पड़ता है उनको। अघोरी होता है, अघोरी का मतलब होता है पूरा सन्यासी। उनके लिए कुछ भी छुआछूत वाली चीज नहीं होती है। अच्छा। अच्छा, एक ये जैसे तंत्र में आजकल जैसे लोग मानते हैं कि भूत प्रेत पिशाच डायन ये सब चीजें होती हैं, क्या होती हैं ये सच में? हाँ, होती है ना। अच्छा, इसका कैसे करें कि भाई कि सामने वाले पे पिशाच है या डायन है, क्या है, या ढोंग कर रहा है? ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार। महिलाएं क्या होती है घरों में, मैंने देखा है कि नई नई शादी हो गई उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स को लेके बोलती हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अघोरी के पास जाते हैं, बोल देते हैं हाँ भाई इस पे प्रेत है, किसी पे कुछ है। तो ऐसा होता है क्या सच में? हाँ, सच में ये होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम कहीं पे जाते हैं और जाते समय क्या है कि 4 रास्ता होता है, चौराया होता है, वहाँ पे क्या है कि प्रेत आत्माओं की भग दिया जाता है। भग बोलते हैं, भोग बोलते हैं उसको। भोग मतलब? हाँ, भोग बोलते हैं। वो दिया होता है तो वहाँ पे क्या है कि इसका पैर लग जाता है या कुछ भी हो जाती है, तो वहां से वो आत्मा अपने साथ में चलने लग जाती है। अच्छा। और वो जहाँ से साथ में चलने लगती है तो वो क्या होता है कि अपने धीरे धीरे अपने को पूरे कंट्रोल में कर लेती है। जैसे कि हम सो रहे हैं और सोते सोते समय क्या है कि रात को नींद 12 बज गए, 12 बजने के बाद में हम सो रहे हैं और अचानक अपने शरीर पे वजन पड़ा कि बहुत सारा वजन अचानक आ गया अपने शरीर पे और हम दब गए। तो वो चीजें क्या होती है, वो एक प्रेत आत्मा होती है। अच्छा। वो प्रेत आत्मा क्या करती है कि अपने को मारने की, अपने को दबाने की कोशिश करती है। अच्छा। और जैसे किसी ने अगर छोड़ दिया हो कोई, ऐसे आजकल ये भी तो चल रहा है ना कि कोई किसी के ऊपर तंत्र करवा देता है, कोई ऐसी क्रियाएं करवा देता है, वो जीवन भर परेशान रहता है, तो ऐसा भी होता है कि? हाँ, ये क्या है कि जो किया कराने वाला जो ब्लैक मैजिक का होता है, तो ये क्या करते हैं कि सब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप हो, आप मैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देता हूँ और वो ब्लैक मैजिक करने की वजह से क्या है कि आपको मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। अच्छा। मैं जैसे बोलूंगा कि यहाँ पे बैठ, तो वो वहीं पे बैठना पड़ेगा उसको। अच्छा। तो ये क्या होता है कि दूसरे की चीज लेने के लिए या कुछ भी ऐसा करने के लिए कि भाई ये मेरे वश में ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक साथ ना कोई बीमार होने लग गया या बिजनेस में घाटा चला गया, फैमिली बिछड़ने लग गई, तो
ऐसा कहते हैं कि पितरों को दिखाइए, या फिर मतलब पितर नाराज हैं, या फिर बोलते हैं कि किसी ने करवाया, तो इन सब चीजों में कैसे मतलब डिफाइन करें कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम जो पितर मानते हैं ना, तो कई लोग क्या होते हैं कि उनको पता है कि हमारे घर में पितर है और पितर आ रहे हैं, तो उनके साथ में क्या होती है, एक पवित्र आत्मा और एक अपवित्र आत्मा दो होती है। तो वो पवित्र आत्मा क्या करती है, हमारे साथ देती है हमारे को, और हमारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है हर तरीके से, हर काम के अंदर। लेकिन कभी हम पितरों की जगह किसी दूसरी आत्मा को, अपवित्र आत्मा को मानने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पितर को तो अलग रख दिया जाता है और अपवित्र आत्मा को बांध दिया जाता है। यानी जो पवित्र आत्मा होती है उसको वो अपवित्र आत्मा बांध दी जाती है। मतलब जो गलत है वो सही को बांध देती है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो अपवित्र जो होती है वो क्या करती है कि अपना रास्ता बनाती है। और जैसे क्या है कि घर के अंदर कलेश चालू हो गया, घर के अंदर पैसे बचने, जो कमाई करके लाते थे, कमाई आज भी उतनी कर रहे हैं और कमाई पहले भी उतनी कर रहे थे। पहले बचत हो रही थी, अभी बचत नहीं हो रही है। घर के अंदर प्यार प्रेम से सब लोग रह रहे थे, अचानक पूरी फैमिली यानी बर्बाद होगी। वो क्या होती है, अपवित्र आत्मा होती है। और वो अपवित्र आत्मा आगे चल के सारा काम सब खत्म करती है, चलते हुए बिजनेस को खत्म कर देती है, और एकदम जो जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं उनको सबको अलग अलग कर देती है। तो वो क्या होता है कि जो अपवित्र आत्मा ना, वो अपने आप को पूजना करने लग जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब जैसा मैं कहूँ वैसा करे, वैसा मतलब करे, वो करवाती है। तो वो क्या करती है, जिसके अंदर भी होता है तो वो चीजें क्या है कि अपने आप को अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो वो पूरा परिवार, पूरा समाज में सब उसका या एक ब्रांड बना हुआ होता है, फिर वो एकदम खत्म हो जाता है। इसके ऊपर क्या है कि मैं यानी एक काम किया, दिल्ली का था, तो उसके घर के अंदर क्या है कि पितर मानते थे वो लोग। अब उनको ये पता नहीं था, जहाँ पे भी गए थे वहां पे उन्होंने बोला कि आपके घर में पितर है, ठीक है, पितर दोष है, लेकिन इनको ये नहीं बताया गया था कि भाई आपके घर में और भी दूसरी चीजें। अब क्या है कि उसके बहन के अंदर आते थे, जो दिल्ली के थे, उनके सिस्टर के अंदर, किसी लड़की के अंदर आते थे। तो वो गलत आत्मा जो है, गलत आत्मा था, वो ऐसे बताती थी कि भाई मैं ही पवित्र आत्मा हूँ, जो आपके परिवार की, जो पितर जो होते हैं ना, वो अपने परिवार के होते हैं। जो कोई आदमी मर जाता है, जो उनकी आदि रहती है उम्र, तो वो पितर रूप में आ जाते हैं। तो वो क्या है कि आत्मा आके बताती थी कि भाई मैं ही हूँ, लेकिन होता क्या था कि वो जो पवित्र आत्मा, उनके जो परिवार की आत्मा, वो नहीं आती, जो दूसरी जगह की वही आ जाती। वो आके बोलती कि भाई मैं हूँ, मेरे को मानो। अब उनके घर में धीरे धीरे और ज्यादा खराब काम होने लग गया। अब ज्यादा काम खराब होने लग गया तो उसने सोचा कि भैया अपने पितर अपने को क्या है कि जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या है कि कांटेक्ट किया, मेरे से कांटेक्ट किया। तो मैंने वो चीज देखा, मैं भाई ये आत्मा जो है, वो आत्मा आपके परिवार की नहीं है, ये किसी और है, और आप अपने परिवार को पूज रहे हो। तो उन चीजों को क्या है कि वहां से निकाला। तो वहां से निकालने के बाद में उन्होंने बोला कि बाबा जी, हम इस घर को बर्बाद नहीं करने, लेकिन क्या है कि हमारा मोक्ष प्राप्त करा दो आप हमारे को, और मोक्ष प्राप्त कराने के बाद में इनके जो खुद के पितर है वो अपने आप बोलने लग जाएंगे। अच्छा, उस आत्मा ने बोला, ये आत्मा ने बोला। तो उसको क्या है कि उसको बंद करके और उसको वहाँ पे हरिद्वार के अंदर उसी जगह छोड़ के आना पड़ता है। अच्छा, मतलब आत्मा जो है वो खुद बोलती है कि भाई मुझे ये चाहिए, हाँ, ये इस तरह से मैं इस घर से निकल जाऊंगी, इस तरह से मैं, यानी वो अपना, यानी कुछ खाने की चीज की इच्छा होती है तो वो खाने की, उसकी मिठाई खाने की इच्छा होती है तो मिठाई देनी पड़ती है। अगर और कोई चीज खानी होती है तो और कोई चीज देनी पड़ती है। लेकिन वो आत्मा क्या है कि अब जैसे आप मेरे साथ में बैठे हो, अब मेरे साथ में दो आत्मा है, आपको पता, मेरे पीछे दो आत्मा खड़ी है अभी। अच्छा, हाँ, मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। नहीं, आपको नहीं दिख रही है, वो मुझे दिख रही है। वो मेरे पीछे जो खड़ी है वो आत्मा है। लेकिन जो मेरे साथ क्या है कि महाकाल है। तो महाकाल होने की वजह से क्या है कि मैं इनके अंदर बंद रखता हूँ। अच्छा, ये जो दो आत्मा जैसे आप साथ में हमेशा रखते हो? हाँ, ये आत्मा हमेशा नहीं, जहाँ पे जाता हूँ ना वहाँ पे कोई ना कोई आत्मा मेरे साथ में रहती है। अच्छा, तो इनसे फिर क्या करवाते हो? जैसे इनसे क्या है कि जो पवित्र आत्मा, उनसे पवित्र काम, जिनका कोई काम नहीं बन रहा है, तो उनके बारे में पूछताछ, जैसे कोई भी बोलते हैं ना कि ये काम करना है, तो इन चीजों को उसी तरीके से उनको खत्म करवाते हैं। अच्छा, जैसे कि सामने आत्मा खड़ी है, उस आत्मा को मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे को क्या चाहिए, तो वो रास्ता बताएगी कि भाई मुझे क्या है कि ये चीज चाहिए और मुझे यहाँ पे छोड़ के आओ।
तो हम क्या है कि उसको वहां पे जैसे बोतल में बंद करके, ऐसे डोल के अंदर बंद करके, यानी डोल में डाल के उनको, जैसे शरीर होता है ये एक शरीर के तौर पे काम लेते हैं फिर, कि भाई हम किसी दूसरे का शरीर नहीं ले सकते उसको, यानी वो बनाते हैं आकृति बना के, और उस आत्मा को उसमें डाल के और फिर उसको वहाँ पे हरिद्वार मोक्ष दिलाते हैं। महाराज जैसे मैंने एक चीज और सुनी है कि जैसे कोक बंधन जो होता है, क्या है उसके बारे में और थोड़ा विस्तार में बताएं। जैसे कोक बंधन होता है, कोक बंधन ऐसे होता है कि अपने परिवार का कोई व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति ऐसे चाहता है कि भाई इसकी जो धन संपदा है वो अपने पास आ जाए। तो वो क्या है कि उसके भाई के ऊपर या किसी के ऊपर भी उसका कोक बंधन फैमिली में कहीं पे भी करा सकते हैं। हाँ, फैमिली में कहीं से भी कोई भी करा देता है। तो वो कोक बंधन हो जाता है। और कोक बंधन होने के बाद में क्या होता है कि उनको बच्चा नहीं होता है। अच्छा, संतान नहीं होता। जैसे कि 1 महीने की वो प्रेगनेंसी रह गई, वो फिर खत्म हो गया, फिर 2 महीने की रह गई, फिर खत्म हो गया। तो ऐसे क्या है कि वो बार बार के अंदर प्रेगनेंसी रहती है, खत्म हो जाती है, रहती है, खत्म हो जाती है। और कहीं पे भी जाते हैं तो उसका क्या है कि सही तरीके से रास्ता नहीं मिलता है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने को क्या है कि जो रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देख के बोलते हैं कि ये सही है। अच्छा, रिपोर्ट्स में मतलब एकदम नॉर्मल आता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। रिपोर्ट में ऐसे बोलते हैं कि भाई इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। डॉक्टर बोलता है कि आपके अंदर जो यानी शुक्राणु जो होने चाहिए वो दोनों के अंदर बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसका पता कब चलता है? पता जब चलता है जब हम किसी तांत्रिक या किसी बुआ, किसी भगत के पास जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, तो वो बताता है कि भाई इसकी कोक बंधन हुई है। और जब वो बंधन को खुलता है तब जाके वो क्या है कि संतान प्राप्ति। अगर ये जैसे कोक बंधन जैसे बता रहे हो, इसको खोलने की कोई प्रक्रिया क्या है? इसकी खोलने की प्रक्रिया ये है कि इसको शमशान घाट में खोली जाती है। हम जो तांत्रिक घोरी बाबा होते हैं वो क्या करते हैं कि शमशान घाट के अंदर जाते हैं और जो यानी 6 महीने और कम से कम जो 3 साल से कम बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उन बच्चों को हम साथ में लेते हैं और साथ में लेके और क्या है कि वो कोक का बंधन खिलाते हैं। अच्छा। और खोलते हैं। उसके बाद में क्या है कि 9 महीने के बाद में इसका घर के अंदर संतान प्राप्ति यानी होता है बच्चे का। और मैंने ये काम किया है। मैंने क्या है कि एक अपने यानी महाराष्ट्र का यानी औरत थी, वहां से मेरे पास फोन आया तो कि बाबा जी मेरे पास क्या है कि आज शादी को कम से कम 8 साल हो गए और 8 साल से क्या है कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। हमने बहुत सब कुछ कर लिया और लाखों रुपए भी लगा दिए, लेकिन क्या है कि रिपोर्ट भी कराते हैं, दवाई भी लेते हैं, कोई भी असर नहीं होता, सब कुछ एकदम फैल जा रहा है। मैंने देखा तो उसका कोक बंधन था। तो वो कोक बंधन खोला। खोलने के बाद में क्या है कि एक उसका रक्षा कवच बना के दिया और क्या है कि 9 महीने के बाद में उसके घर में लड़का पैदा हुआ। अच्छा, और जैसे आजकल एक ये भी चल रहा है कि वशीकरण को लेकर ना बहुत सारे लोग बात करते हैं कि वशीकरण होता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि वशीकरण के नाम पे लोग पैसा ले लेते हैं, होता कुछ नहीं है। क्या होता है? क्या वैसे ही अफवाह चल रही है? नहीं, वशीकरण वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन होता जो इतने बहुत खतरनाक होता है वो ऐसे होता है कि इंसान के ऊपर, किसी के ऊपर हम वशीकरण करते हैं तो वो एक ही बार होता है, दोबारा वो चीज नहीं होती है। अच्छा। और क्या है कि ये आज से नहीं, अनंत काल आदिकाल से चल रहा है। ये ऐसे समझ लो कि ब्रह्मदेव से चलता रहा, शुरुआत ब्रह्मदेव से हुई है और ब्रह्मदेव से ये चलता आ रहा है। तब क्या है कि भगवान इसके एक यानी कहानी है कि जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई थी ना, तो उस दौरान क्या है कि उनके कान में से क्या है कि स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ था। अच्छा। जन्म हुआ था तो तब उन्होंने क्या किया कि भाई इसको एक कामदेव के रूप में छोड़ देते हैं और उसको सृष्टि बनाने के लिए। तो उसने जो कामदेव के लिए जो चीजें छोड़ी थी ना, तो वो क्या है कि ब्रह्मदेव के ऊपर वो बाण छोड़ दिया था। ब्रह्मदेव के बाण छोड़ने की वजह से क्या है कि ब्रह्मदेव अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हुए। जब ये आकर्षित हुआ ना, तब क्या है कि भगवान शिव ने सोचा कि ये सृष्टि के लिए बहुत गलत हो रहा है, तो बहुत गलत हो रहा है। तब क्या है कि उन्होंने इसको रोका, यानी ब्रह्मदेव को रोका और रोक के क्या है कि उसको श्राप दिया। अच्छा, और एक चीज ये, जैसे आपने ये जो डॉल ले रखी है ये बना के कपड़े की, तो इसका क्या यूज होता है, कैसे करते हैं? इसके ऊपर क्या है कि किसी दूसरे बंदे के ऊपर वशीकरण करना या कुछ ऐसे चीज करना ताकि क्या है कि हम जैसे चाहते हैं वैसे हो। आपने कभी देखा होगा देखो ये इनके हाथ में डॉल लग रही है और ये कुछ क्रिया करते हैं, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो क्या तो इसके बारे में ये कि आपने कभी देखा होगा कि हम ये जो इसके ऊपर कर रहे हैं, तो जिसका नाम, जिसका फोटो लेके और इसके ऊपर ये कील है, तो ये इसके अंदर चुबा रहे हैं, तो ये चीज आपको ऐसे लगेगी कि ये इस पुतले में चुभ रही है, लेकिन ये चुभेगी कहाँ पे? जिस बंदे पे कर रहे हैं उस पे। अच्छा।
जो ठीक। बंदा कर रहा है उसके ऊपर ये चीज लगेगी। ये घायल, जैसे जैसे हम कील लगाते जाएंगे वैसे वैसे घायल होता जाएगा। अच्छा। आपने देखा होगा कि एक वीडियो के अंदर क्या है कि एक यानी डोल के ऊपर वो कील लगाने लग रही थी हाँ। लड़की, और वो जो खिलाड़ी था वो अपने आप ही हाँ। बेहोश होने लग रहा था। हाँ। उसी तरीके से क्या होता है कि जो चीज हम चाहते हैं कि भाई यहाँ इस आदमी को, जैसे आपको चाहते हैं कि भाई आपको बेहोश करना है, हाँ। तो मैं इसके ऊपर ये क्रिया करके आपका नाम लिख के आपकी फोटो लगा के इसके ऊपर वो कील में चुभाऊंगा। हाँ। जैसे जैसे चुभाता जाऊंगा वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर हाँ। वो दर्द होता जाएगा और फिर वो घायल हो जाओगे तुम वहीं के वहीं। मतलब यहाँ से बैठे बैठे कर हाँ, देंगे? यहाँ से बैठे विदेश विदेश में कहीं पे भी, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी करते हैं। ये यानी ये धरती एक गोल है हाँ। फुटबॉल की तरह, हाँ। तो ये क्या है कि कहीं से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए तो इसको तांत्रिक यानी वशीकरण बोलते हैं कि भाई इसको हम कैसे भी, यानी वोडोडोल बोलते हैं अच्छा, उसको। वोडोडोल। हाँ, तो उसको हम कैसे भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे अब मान के चलो आप कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, कोई ऐसा भी होगा ना कि भाई तुम पे कर दे, या फिर मतलब तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया हो कि कर कुछ रहे हो कुछ और हो गया हो, ऐसा करके कोई हादसा? मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मैंने एक काम किया था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक यानी अपने हरियाणा का था बंदा, उसका मैं काम कर रहा था। तो उसने बोला कि बाबा जी मेरे को रात को सोते हुए नींद नहीं आती है, और कुछ ऐसे लगता है कि मेरे कभी शरीर में, कभी कान में, कभी पैरों में ऐसे कीले यानी चुभती है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने वो चीजें देखी, देख के मैंने बताया कि भाई हाँ, इसके घर में तो कुछ चीजों का असर है, यानी ऐसी ऐसी आत्माएं। उसके अंदर ऐसा था कि एक फैमिली थी, वो पूरी की पूरी एक एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो गई। अच्छा। हाँ। वो फैमिली खत्म होने की वजह से क्या है कि वो जैसे अपने घर, उसके घर में आई ना, तो वो कहीं पे कुछ बजाना, कुछ करना, या अचानक पानी चालू हो जाना। अच्छा, घर में? घर के अंदर, घर के अंदर लाइट चालू हो जाना, बंद हो जाना, अपने आप ही यानी होना चालू हो जाता था। मैंने देखा पहले तो वो चीज, एक चीज दिखाई दी, उसका जो मेन था वो। फिर उसके बाद में इन चीजों को एक एक जब निकालने लगा ना बाहर, तब क्या है कि वो पूरी फैमिली सामने आई। तो उसके अंदर से एक जो बच्ची थी, जिसे हम काचा कलवा जो बोलते हैं, डेड बुटिया बोलते हैं, तो वो क्या है कि वो बच्ची का अचानक मेरे तरफ आकर्षण होके और वो मेरे पे गिरी। अच्छा। हाँ, तो मैं उस दौरान क्या है कि वो मैं अपने आप को बचा लिया, क्योंकि हम पहले कोई भी काम करते हैं तो अपने आप के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना के, और क्या है कि फिर उसके बाद में काम करते हैं, ताकि क्या है कि हमारे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो वो चीजें उसने पूछा कि बाबा जी ये कैसे हुआ, ये चीजें हुई, तो वो चीजें मैंने करके दी उसको, और करके देने के बाद में आज क्या है कि वो एकदम अच्छा परिवार, फैमिली सब कुछ बढ़िया है उसके घर में। अच्छा। अच्छा, अब मान के चलो आप तो जंगलों में घूमते हो, अगर किसी को मिलना हो तो फिर कैसे मिलेगा आपसे? हम मिलते नहीं है किसी से। अच्छा। क्योंकि हम तो आज यहाँ पे, कल और कहीं पे मिलेंगे। हम तो क्या है कि वो बोलते हैं ना, रमता जोगी है। कहीं से कहीं, दिन कहीं रात कहीं है। तो नंबर वगैरह बता दो, जैसे कि अगर कोई। नंबर है मेरे 9772006657। अच्छा, ये मेरा नंबर है। अगर कोई मिलना चाहे तो कॉल करके मिल सकता है। हाँ, कॉल करके मेरे से मिल सकता है। तो अगर किसी को मिलना है तो महाराज जी से पहले कॉल करो, और ये कहाँ पे हैं ये खुद बताएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि मिलना है नहीं मिलना है। तो और कुछ कहना चाहेंगे महाराज? और मेरे से अगर क्या है कि वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, और वीडियो कॉल पे बात करके पहले चेक करो कि बंदा सही है गलत है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि तुम्हारी वीडियो लेके कोई और नंबर चला रहा हो। और नंबर चला रहा हो। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखें। अगर किसी से कोई मिलना है, कुछ भी करना है, काम करवाना है, तो उनसे ना वीडियो कॉल पे एक बार बात कर लो कि सामने वाला बंदा वही है या कोई और है। कई बार ऐसा होता है ना कि वीडियो उठा ली और फिर उस पर नंबर किसी और का चला दिया, बाबा कोई और है, नंबर किसी और का, फिर पैसे डाल दिए, फिर सामने वाले बाबा को ढूंढ रहे हैं कि भाई आपने पैसे लिए। तो ऐसा बहुत आजकल चल रहा है फ्रॉड। तो इन सब चीजों से बचें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर, अघोरी, तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ।